खुदा के बंदे, रज़ाक झूठा नहीं है, रज़ाक तो तेरा सच्चा है। तुझे रोजी देने वाला इतना सच्चा है, उसका एक एक वादा सच्चा है। जो उसने कहा है वो किया है, जो कहा है वही होना है। निज़ाम कुदरत मुसल्लम है। तुम क्या समझते हो झूठ बोलोगे तो बरकत मिलेगी? नहीं, खुदा की कसम, अपने रब की जात पे भरोसा रखिए, उससे मांगा कीजिए, फिर देखिए कितनी बरकत मिलती है। लोग कह दिया करते हैं कि दाढ़ी रख लेंगे लेकिन झूठ नहीं बोला जाएगा, झूठ बोलेंगे तो फिर रोजी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं दावे के साथ, तू खुदा का एक बार हो जा, कायनात तेरी हो जाएगी, दुनिया तेरी हो जाएगी। आज लोग झूठ इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि कमाई कम हो जाएगी। जरा तारीख उठा के तो देख, तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम का आता है। कौन इब्राहिम बिन अदहम? जो तख्त शाही पे बैठता था, जिसके तख्त का जो मैयार था वो हीरे जवाहिरात से चढ़ा हुआ तख्त था, सोने का ताज पहनने वाला, जिसके आगे खादिम खड़े रहते थे। लेकिन दिल में ख्याल आया अपने रब की जात को तलाश करना है। फिर पता चला रब को ढूंढना है, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। उस मर्द कलंदर ने दुनिया को ठुकराया है और जाकर के अल्लाह अल्लाह की सरबे लगानी शुरू की है। सगा मामा आ गया, दरिया के किनारे बैठे हैं, पूछा था बता भांजे, तूने बादशाहत छोड़ी है तो क्या पाया है? ये देख तेरा फटा लिबास, तेरे हाथ के अंदर सुई, उसमें लगा धागा, बस इतना रह गया है। वो दिन भूल गया है जब तू तख्त शाही पे बैठा करता था, 10-10 खादिम रहते थे, तेरे एक इशारे पर लोग दौड़ जाया करते थे। तूने हुकूमत छोड़ करके बेवकूफी की है, बता तो सही तूने क्या पाया है? तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, देखना चाहते हो दुनिया छोड़ के क्या पाया है? का बता तो सही। आपके हाथ में सुई थी, दरिया का किनारा था, फेंकती बहते पानी में सुई का भांजे, एक सुई थी वो भी फेंक डाली है। अब बता तो सही कपड़ों पे पैबंद किस चीज से लगाओगे? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था खैर ये भी पता चलेगा। उसके बाद कहा था मछलियों मेरी सुई लेकर के आओ, इतना कहना था तो जितनी मछलियां तालाब में थी सारी अपने मुंह में सुई लेकर के आई है। और एक सुई नहीं थी बल्कि हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। आपने कहा था जाओ इसे लेकर के चले जाओ, इस सोने को तो टुकरा के आ गया हो, अब इसकी जरूरत नहीं है। कहा क्या चाहिए? कहा मेरी सुई चाहिए। एक सुई एक मछली आपकी सुई लेकर के आई, किनारे पे आ गई, कहने लगे मामा देख आपने मैंने क्या पाया है? कहा समझा नहीं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था जब मैंने दुनिया ठुकराई है खुदा ने कायनात में ठोकरों में डाल दी। इसलिए आप क्या समझते हो ये दुनिया देगी? तुम्हारा रब सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है। मांग अपने रब से, दूर हो गए तुम अपने रब से। हाँ दावे रह गए हैं, दलीलें खत्म हो गई। सच बता तो सही वो कितना करीम है। कब तूने उसकी चौखट खटखटाई है? कब आवाज दी है? हमने तो यही जाना ना वो कहार है, हमने तो यही जाना वो जब्बार है। खुदा की कसम तू जान ले ना वो कितना बड़ा करीम है। कभी उसकी चौखट से उठेगा ना, उठेगा नहीं। और गलत नहीं कहता हूं, जो लोग झूठ बोल के रोजी कमाते हैं, मुझे बताओ तो सही रज़ाक अल्लाह है, ये तेरा भी अकीदा है मेरा भी अकीदा है। माँ बाप की नाफरमानी कर दो, जायदाद से बेदखल हो, औरत की बात ना मानो तो झगड़े घर में हो जाते हैं। तुम अपने परिवार के टुकड़े टुकड़े कर लेते हो एक नाफरमानी की वजह से, मगर उस रब की शान करीमी पे कुर्बान जाओ। तुमने सुबह से शाम तक नाफरमानियां की, नाफरमानी करके सो गए, तेरी आंख नहीं खुली थी, उसने नाश्ते के नाम से तेरे दस्तरखान पर रहमतें उतारी, तू खा के फिर निकल गया यारों के साथ। एक बार उसका शुक्रिया तूने अदा नहीं किया। दोपहर का वक्त आया, फिर 3 तरह की नेमतें तेरे दस्तरखान पे थी, फिर तूने एक सजदा उसके नाम का नहीं किया। शाम का वक्त आया, फिर तेरे दस्तरखान पर नाश्ते के तौर पर रिज़्क़ उतारा गया, फिर तूने अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं किया। बाद मगरिब तुझे नेमतें खिलाई, फिर तूने शुक्रिया अदा नहीं किया। फिर जैसी तुझे नींद की नेमत दी है खुदा की कसम फिर तूने शुक्रिया अदा नहीं किया। बता तो सही वो कितना करीम है, एक एक गलती को माफ करता जा रहा है, बड़ी बड़ी नाफरमानियों को माफ कर रहा है। एक दिन नहीं है, एक हफ्ता नहीं है, एक साल नहीं है, बल्कि बरसों बीत जाते हैं। 40 साल का तू हुआ, तुझे उसकी रहमतें आवाज देती रही। 50 साल में तू पहुंचा, फिर नहीं पलटा। उसने फिर कहा था या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। 50 साल का हो गया है, अब तो पलट के मेरी बारगाह में आ जा। फिर तेरे कानों में कोई असर नहीं हुआ, तू 60 साल का हो गया। उसने
फिर कहा आज चल सौदा कर लेते हैं, तूने 60 साल गुनाहों में गुजारे हैं, आजा मेरी चौखट पे तो आंसू गिरा के दिखा दे, तेरी पलकों से आंसू जुदा नहीं होंगे, मैं तेरे अमाल से गुनाहों का खात्मा कर डालूं। बताओ तो सही, तुमसे इतना प्यार कौन करता है? तुम्हारे रब के सिवा किसने इतना प्यार किया है? कोई 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाली रब की जात है। दूर हो गए उससे। बात बात में हमारी कौम का नौजवान कभी रिश्वत लेने पे उतर आता है। बात याद आ गई तो कह जाऊं, अल्लाह अगर तुम्हें किसी डिपार्टमेंट में कोई ओहदा अता फरमा लेना तो कभी रिश्वत ना ले, कभी जोर से कभी रिश्वत न लेना। पैसे वाले बन जाओ तो कभी प्याज का बाजार न लगाना। फाके से भी हो ना, मुसल्ला बिछाना, आवाज देना उस करीम को जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जानते हो अल्लाह कितना प्यार करता है बंदे से? खुदा की कसम, एक बंदे से किसी ने पूछा था, बता तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसने कहा मुझे जन्नत में जाना है। कहा बड़े दावे से कह रहा है? उसने कहा हाँ। कहा तेरे पास क्या दलील है? तो उसने पलट के कहा मुझसे पूछ रहा है ना जन्नत जहन्नम का फैसला का, बता। उसने कहा यार ये बता, अगर अल्लाह कयामत में मेरी माँ से कहते अपने बेटे का हिसाब ले, समझ रहे मेरी बात? अगर अल्लाह मेरी माँ से कहते मेरे बेटे का अपने बेटे का हिसाब ले, तो बता मेरी माँ मुझे जन्नत में डालेगी कि जहन्नम में? उसने कहा माँ तो कभी बेटे को आग में डाल ही नहीं सकती। उसने कहा अगर माँ नहीं डाल सकती, वो रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार किया गया। भूल गए अपने रब को। लोग कहते हैं सुनता ही नहीं है वो। माज़अल्लाह तू क्या कह रहा है? वो तो कुरान में कहता महबूब कह दो, ये जब जब मुझे आवाज देते मैं इनकी आवाजें सुनता हूं, जवाब भी देता हूं मैं इनकी बातों का। मगर हमारे रिश्ते कमजोर हैं, दावे हैं लेकिन बहुत कमजोर हैं। अपने रब से प्यार कर, अपने रब से प्यार कर। ये जब दिल का रिश्ता जुड़ता है ना रब से, फिर वो देता है। कितने ऐसे मकाम पे रब ने तुम्हें बचाया कि तुम्हारा ख्याल भी उधर नहीं गया था। तुम तो मरने वाले थे, तुम तो फाकों में थे, तुम तो केस में फंस गए थे। तुम कहते हो वकील ने बचा लिया। वकील की क्या ताकत बचा ले? खुदा की कसम जिसे भी बचाता अगर रब बचाया करता है, रब बचाता है। तुमने कैसे कह दिया झूठ नहीं बोलेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, दाढ़ी रख लेंगे झूठ कैसे बोलेंगे, और झूठ नहीं बोलेंगे बिजनेस नहीं होगा। किसी का गला काटने से पहले सोचा कर, जिसे 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है वो भी अल्लाह का बंदा है। जिसे 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम दे रहा है वो भी खुदा का बंदा है। जब तू किसी का गला काटा करे, ये मत सोचा कर उसका रब नहीं है, रब उसका भी है। ये याद रखना, किसी पे सितम करो तो देखभाल के करना। हजरत अली ने फरमाया था कि ताकतवर से डरना या मत डरना, कमजोर से जरूर डरना। किससे? किससे? कमजोर से डरना। किसी ने कहा था अली समझ में बात नहीं आई, कमजोर से क्यों डरना? ताकतवर मारेगा बदला लेगा, कमजोर क्या कर लेगा? हजरत अली ने फरमाया था सुनो, ताकतवर अपनी ताकत से बदला लेता है लेकिन कमजोर का बदला अल्लाह लिया करता है। देखिए हजरात, नबी रहे आला हजरत हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा शाह अदनान मियां साहिब किबला की आमद हो रही है। अब आप हजरात से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी बिना टोके बिना कुछ कहे अपने अपने कैमरों को बंद कर लिया जाए। हजरत का हुक्म हुआ है, बिल्कुल आप हजरात अपने अपने मोबाइलों को अपने अपने कैमरों को बंद करके अपने बैगों में पैक करके रखें। जो हुक्म दिया गया उस पर फौरन अमल किया जाए। तवज्जो है आप लोगों की। चलें आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। गरीब के साथ कौन होता है? जोर से कौन होता है? और जोर से अल्लाह होता है। लेकिन गरीब का भी अकीदा देखो, कम कोई नहीं है। ये लेटे लगा के आंखें फोड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, कहता ये ज़ेवर रखो, ब्याज पे पैसे ले आओ, खेती करो। इतना कमजोर अकीदा हो गया। नौजवानों मर जाना,
लेकिन हराम का लुक्मा हलक से नहीं उतारना। हराम का लुक्मा हलक से नहीं उतारना है। तुम्हारा रब करीम है, वो तुम्हें आवाजें दे रहा है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। कितने लोग हैं जो अपने रब से मांगते हैं, मुझे बताया जाए। ये शिकायतें सबकी है, अल्लाह सुनता नहीं। कई बार मांगा मिला नहीं, मांगने के ढंग तो देखो। हम तो जुमे में मस्जिद में भी जाते हैं, कॉलर खड़ा करके जाते हैं, आस्तीनें चढ़ा के जाते हैं, मस्जिद में कदम रखते हैं, सब पे बैठने के बाद सबसे पहले सजदे की जगह फूंक मार के कहते हैं, इमाम साहब अभी तक मिट्टी निकल रही है, तुम्हें पता नहीं था या झाड़ू लगनी है। किससे कह रहा है? तेरे बाप का नौकर है ये? ओ यार, तेरा भी वही रब है जो इमाम का रब है। मस्जिद का एहतराम जितना इमाम पे लाजिम है उतना ही तुझ पे लाजिम है। तू अपना बिस्तर झाड़ सकता है, मस्जिद की सफ क्यों नहीं झाड़ सकता है? तू अपने घर की सफाई कर सकता है, रब के घर की सफाई क्यों नहीं कर सकता है? तो सुनो, जिनके दिल काले हो गए हो वो मस्जिद में झाड़ू लगाया करो। जो मस्जिदों की सफाई करते हैं अल्लाह उनके दिलों को गुनाहों से साफ फरमा दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जा रहा है कोई मस्जिद में, जा रहा है आस्तीन जुम्मे के दिन उठा के जा रहा है, घड़ी देख ली कितने मिनट बाकी है। घड़ी देख के मस्जिद में जाने वालों, इमाम का खुतबा हो गया होगा, अब जाके जल्दी नमाज पढ़ के आ जाएंगे। आने के बाद वलीमे में जाना है, फिर दावत में जाना है, यारों की पार्टी में जाना है। यार बता तो सही, जुमे का दिन मोमिनीन के लिए ईद का दिन था, उस दिन भी तू वक्त से नहीं गया, घड़ी देख के खुतबे के लिए निकला है। खैरत आनी चाहिए थी, मस्जिद में गया है, घड़ी देख रहा है। मुझे बता तो सही, जब तू बार बार घड़ी देख रहा है तो रब की कुदरत तुझे नहीं देख रही है? क्या वो नहीं जानता है इसे कितनी देर मेरे घर में आई हुई है, ये कितनी देर से बैठा है, ये कितनी करवटें बदल रहा है? उसके बाद जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, उल्ट मुर्गे की तरह ठोके मारी, और उसके बाद जल्दी से कॉलर उठा के चला और आस्तीन उठाई है। सही से दुआ तक तुमने नहीं मांगी। हाथ उठाने वाला कौन है? मांग कौन लगा के आज उससे? हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला दामद अली की आमद आमद होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी गुफ्तगू आप हज़रत से भी सुनेंगे। रात के 2 बज गए हैं, मैं फिर भी मुबारकबाद पेश करता हूं। आप जैसे जलसे के शौकीन हज़रात को कि रात के सोने का वक्त आ गया है लेकिन आपके सोने का वक्त नहीं आया। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये अराकीन कमेटी की कोशिशें, मेहनतें, जलसा एक रात में हो जाता है लेकिन करने में महीने लग जाते हैं। जूतियां घिस जाती हैं जलसे वालों की भाग दौड़ करते करते, तब जाके एक रात सजती है। और इस रात का मतलब ये होता है कि हम इस रात में ऐसी बातें करें जिससे मदीने वाला भी राजी हो जाए, काबे वाला भी राजी हो जाए। यही मकसद है हमारे जलसों का। और हमारी ये नौजवान जो नस्लें हैं जिन्हें मदरसे जाने का वक्त नहीं, हालात साजगार न रहे, जरूरतों ने मदरसे न जाने दिया, मजबूरियों ने पैरों में बेड़ियां डाली और बहालत मजबूरी ये कमाई की तरफ चल पड़े। वक्त होता तो शायद ये भी मदरसे जाते, लेकिन हालात और जरूरतों ने मदरसे न जाने दिया। आज की रात उनको यहाँ बैठाया जाता है और वो सबक जो जिंदगी भर काम आए आज की रात पढ़ाया जाता है। तो नौजवानों, मेरी इतनी गुजारिश आपसे है, शुरू से अब तक जितना सुना या आगे भी आप सुनेंगे, कोशिश ये कीजिएगा कि हम उसे अपने दिल दिमाग पर नक्श करके लेके जाएंगे। अल्लाह करे अराकीन कमेटी की मेहनतें, उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानियां और आप तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा की मोहब्बत रंग लाएं। और कल का जब सूरज निकले, कोई किसी जवान से पूछे, बता रात जलसे में गया था क्या लेके आया, तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जाए, हर जवान ये कहे जब तक जलसे में नहीं गया था गाने गाता था, जब से जलसे से आया हूं हुजूर की नात के तराने गुनगुनाने लग गया। अल्लाह करे कम से कम इतनी तब्दीली आ जाए।
अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जितनी देर सुने मैं नहीं कहूंगा जो खड़े हैं वो बैठ जाए, इसलिए कि जो खड़े हैं वो खड़े रहे, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इतना मशवरा जरूर दूंगा, आप जब घर जाना ना और सुबह माँ बाप से मुलाकात हो, उनके हाथों को चूमना, उनके पैरों को बोसे देना, माँ से कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। कम से कम इतना जरूर कीजिएगा। और समूहा की सरजमीन पर आए हुए दूर दराज से मेरे प्यारे भाइयों, मैं इतना जरूर कहूंगा, अब दौर तालीम का है, अब तालीम का दौर है। अब गर्दन हिला के बात समझ में नहीं आती है, अब समझाने के लिए मुंह से बोलना पड़ता है। कैसे बोलना पड़ता है? मुंह से बोलना पड़ता है। हम तो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, यूट्यूब पे जाते माइक पे उंगली मारते हैं और कह देते हैं ट्रेन आ जा। उनके कहने से ट्रेन आ जाती है। मतलब वो जो यूट्यूब पे सर्च करना चाहते मुंह से बोल के मंगा लेते हैं। यूट्यूब पे बच्चा बोले तो यूट्यूब बच्चे की मर्जी के मुताबिक दे देता है, जलसे में आशिक बोले तो खुदा बंदे की मर्जी के मुताबिक नहीं दे सकता है। मैं एक बात कहता हूं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। रिश्ते दिल के रखिएगा, मजबूत रखिएगा। अब जिसको मेरे नबी से जितनी मोहब्बत है ना, उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ के सुनाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असल में जो महफिल का दिल होता है ना, उस पे कब्जा तो इंस्टेंट का हो जाता है। हाँ, ये जो मजमे का दिल होता है वहां ये लग जाते हैं। अगर दिल की जगह मशीनें लग जाएं तो खुद समझ सकते हो बंदा कितने काम का रह सकता है। तो मेहरबानी करें भाई, ये बीच में इन चीजों को खड़ा ना किया करें। और अगर आप बैठे हैं ना, तो आप भी तो मुसलमान हैं ना, आप भी सुभान अल्लाह बोलने का हक रख सकते हैं। ठीक है, ये मशीनें अपनी जगह हैं, लेकिन आप अपनी जगह रहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, बोले लो हो, कलम तेरे है। अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवानों, होश के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा होश की। अभी सैयद साहब क़िबला फरमा रहे थे कि हमारी कौम का नौजवान जो है ना, ज्यादातर कोई डॉक्टर को फॉलो कर रहा है, कोई इंजीनियर को फॉलो कर रहा है। दीन हम जो है ना ज्यादातर इंटरनेट से सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? इंटरनेट से दीन सीख रहे हैं। यानी जिनकी सनद और असलियत का नहीं पता, वो हमें हुजूर की बातें बता रहे हैं। आप किसी मसले में उलझ जाया करें ना, तो अपने मस्जिद के इमाम के पास जाया करें। यह आपके लिए सबसे बेहतर मशवरा है, वरना तुम्हारी कब्र में मिर्जा नहीं आने वाला है। हाँ, डॉक्टर नहीं आने वाला है। तुम्हारी कब्र में कौन आएगा? लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे हयात, वो क्या भटक सके जो ये निशान लेके चले। भाई कोशिश ये करें कि अपने उलमा की तरफ मुतवज्जे हो, अपने उलमा की तरफ मुतवज्जे हो, ताकि दीन हमारा बचा रहे, ताकि हमारा दीन बचा रखे, हमारा ईमान बचा रहे। लेकिन दुख होता है जब हमारी कौम का जवान ये कहता है, इन्हें क्या पता इमाम साहब को, इन्हें क्या पता इमाम साहब को। आप जानते हैं इमाम साहब को कितना पता है? सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर आपको कितना इल्म है? आपको समझ रहे ना मेरी बात? बोले जरा, आपको कितना इल्म है? तो कितना इल्म था आला हजरत को?
पहली तहकीक के मुताबिक 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात है। कितने उलूम पर? जदीद तहकीक के मुताबिक 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाली जात है। आप फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना इल्म है कि मैं अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब तो समझ में आ गया ना नमाज का क्या मकाम है। हालात ये होते हैं, कुछ लोग तो पीछे यूं ही खड़े रहते, इमाम साहब घर जाएं और हम मुसल्ले पे आए और पूछ लिया जाए वुजू में कितनी सुन्नतें हैं तो दोबारा वुजू टूट जाएगा। मुसल्ले पे आने में एहतियात किया करो, ये हर एक का मकाम नहीं है। बहुत बड़ी बात है मुसल्ला अल्लाह किसी को अता फरमा दे। तो ये हालात हमारी कौम के। आप अगर किसी मसले में उलझ जाया करें अपने इमाम के पास जाया करो, लेकिन शर्म आती है हम लोगों को। अभी सैयद साहब क़िबला फरमा रहे थे दाढ़ी रखो, बड़ी अच्छी गुफ्तगू सैयद साहब क़िबला ने की। हम कहते थे दाढ़ी रखो तो नौजवान कहता है अरे भाई अभी उम्र थोड़ी आ गई। क्या कहते हैं? अभी उम्र थोड़ी आ गई है। उसी में से कुछ लोग कह देते हैं जी मौलाना मैं जरा बिजनेसमैन हूं। तीसरा कहता मेरा काम ही ऐसा दाढ़ी नहीं रख सकता। चौथा कहता झूठ बोलना पड़ता है इसलिए दाढ़ी नहीं रख सकता। माअज़ल्लाह। ये सारे वो लोग हैं जिनसे पूछो रिस्क कौन देता है तो कहते हैं अल्लाह, लेकिन एतकाद नहीं है। अगर रब की जात पे भरोसा होता ना तो ये कह के दाढ़ी नहीं मुड़ाते कि हम बिजनेस करते हैं। हमें झूठ बोलना पड़ता है। भाई झूठ क्यों बोलता है कि जब तक झूठ ना बोले बिजनेस नहीं होता। ये सरासर गलत फैसला है। अल्लाह फरमाता रज़ाक हम है, रोजी हम देंगे, तू मांग के तो देख हमसे। हमें बताइए कितने लोग अल्लाह से रोजी मांगते हैं। सुबह ही कह रहे अल्लाह की कसम खा के कह रहे हूं ये थान जो है ना 110 रुपए मीटर लाया हूं और तुम्हें 109 में दे रहा हूं। कितना लंबा झूठ, इतने लंबे लंबे झूठ बोल रहे हैं। इतनी लाइटें लगा रखी है कि बंदे को अंधा कर दिया जाता है। बाहर लिख दिया जाता है एक दाम की दुकान है, अंदर एक बोर्ड लगा होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होना है। क्यों? खुद जानता है कि जो माल हम बेच रहे हैं ये धोखा दे के बेच रहे हैं। जो हम माल बेच रहे हैं ये धोखा दे के बेच रहे हैं, ये खुद भी जानता है और लाइटें लगा दी और कह रहा कसम खा के कह रहा हूं ये 111 रुपए मीटर लाया, तुझे 109 में दे रहा हूं। तूने अपनी सारी रोजी हराम कर ली। जानते हो गलत दवा पड़ जाती है तो फसल खराब हो जाती है, हराम रोजी मिलती है तो नस्ल खराब हो जाती है।